दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सभी को राधे राधे प्रणाम। दोस्तों मैं खेमाराम जानी कृषि प्रवेशक मावली पोस्टेड हूँ वर्तमान में। दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगा एग्रोनॉमी यानी कि सस्य विज्ञान। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं एग्रोनॉमी यानी कि सस्य विज्ञान। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि निःशुल्क नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो स्टार्ट करते हैं एग्रोनॉमी यानी कि सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान ग्रीक भाषा का एक शब्द है। कौन सी भाषा का? ग्रीक भाषा का। वह कौन कौन से शब्दों से बने हुए हैं? एग्रोस प्लस नोमस। कौन? एग्रोनॉमी। एग्रोस और नोमस। एग्रोस का अर्थ होता है फील्ड और नोमस का मैनेजमेंट। फील्ड मतलब खेत और मैनेजमेंट प्रबंधन। किसके संबंध में? फसलों के संबंध में। फसलों के संबंध में खेत का प्रबंधन करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? सस्य विज्ञान। दोबारा से देखिए, एग्रोनॉमी एक ग्रीक वर्ड है जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एग्रोस और नोमस। एग्रोस का मतलब होता है फील्ड यानी कि खेत और नोमस का मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन। खेत का प्रबंधन करना है हमें फसलों के संबंध में, वो क्या होता है? सस्य विज्ञान। अब देखते हैं इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन यानी कि वैज्ञानिक परिभाषा। वैज्ञानिक परिभाषा। एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान की वैज्ञानिक परिभाषा क्या होती है? तो सुनिए, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन के सिद्धांतों व उसके अभ्यासों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या होता है? सस्य विज्ञान। तो फसल उत्पादन के सिद्धांतों व उसके अभ्यासों यानी कि प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। फसल उत्पादन के सिद्धांतों व अभ्यासों का अध्ययन। जिस शाखा में किया जाता है वो क्या होती है? सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी। ठीक है। इससे पहले एक फैक्ट देख लीजिए आप कि जिस शब्द के आगे लॉजी लग जाए या नोमी लग जाए वह होगा ग्रीक वर्ड, और जिस शब्द के आगे कल्चर लग जाए वह होगा लैटिन वर्ड। इसको ध्यान रखिए। लेकिन एक्सेप्शन यानी कि अपवाद स्वरूप पोमोलॉजी है। ग्रीक और लैटिन दोनों है। लैटिन और ग्रीक दोनों, लैटिन प्लस ग्रीक। कैसे? इसमें पोमो है वह तो है लैटिन वर्ड और लॉजी है ग्रीक वर्ड। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं सस्य विज्ञान की शाखाएं, ब्रांच ऑफ एग्रोनॉमी कि इसमें कौन कौन सी शाखाएं आती है। एक है मौसम विज्ञान, दूसरी है खरपतवार विज्ञान, तीसरी है मृदा विज्ञान। आपके सिलेबस में ये हैं मीटरोलॉजी, वीड साइंस और सॉइल साइंस। ये आपके ब्रांचेज है। ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मौसम विज्ञान यानी कि मीटरोलॉजी। तो नाम से ही पता चल रहा है कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें मौसम संबंधी घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है। क्या कहलाता है? मौसम विज्ञान। ठीक है। अब मौसम विज्ञान से संबंधित 3 इंस्टीट्यूट है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 इंस्टीट्यूट। ठीक है, संस्थान। और यहां पे लिख दो स्थापना वर्ष और यहां पे HQ यानी कि हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय। ठीक है। इंस्टीट्यूट 1, 2 और 3 तीनों इंपॉर्टेंट है। सुनिए, यहां पे नाम लिखेंगे तीनों का। यहाँ पे स्थापना वर्ष और यहाँ पे HQ यानी कि
मुख्यालय, हेडक्वार्टर। ठीक है, एक है WMO, दूसरा है IMD और तीसरा है IAMD। ठीक है, WMO की फुल फॉर्म देखिए, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और इसकी इंडियन एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। स्थापना वर्ष देखिए इसकी है 1950। ठीक है, और इसकी है 1875, और इसकी है 1932। ये आपकी, ये तीनों की स्थापना वर्ष। अब इधर लिखते हैं मुख्यालय। WMO का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड, जिनेवा में, और जिनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड में। और IMD का है पुणे, महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र, जिसको वर्तमान में स्थानांतरित करके नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। कहां पे? नई दिल्ली में, नई दिल्ली। ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन आ जाए कि IMD कहां स्थापित है, तो आपको पुणे महाराष्ट्र ही करना है, और अलग से पूछ ले कि इसको स्थानांतरित कहां किया गया है, तो ही नई दिल्ली करना है, बाकी पुणे महाराष्ट्र सही है। अब देखते हैं IAMD, इसकी स्थापना 1932 में, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, नई दिल्ली। ये हो गया आपके मौसम विज्ञान के 3 वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट, जिनकी स्थापना वर्ष और हेडक्वार्टर देख लिए। अब पढ़ते हैं मौसम विज्ञान का इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टार्ट करते हैं वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर एंड क्लाइमेट यानी कि मौसम व जलवायु। एक तरफ लिख लीजिए मौसम और एक तरफ लिख लीजिए जलवायु। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। किसी निश्चित स्थान की निश्चित समय की अल्पकालिक घटनाओं या दशाओं को क्या कहते हैं? वायुमंडल की दशाओं क्या बोलते हैं? मौसम। जबकि किसी निश्चित स्थान की दीर्घकालिक घटनाओं क्या बोलते हैं? जलवायु। किसी भी निश्चित स्थान अपने मान लीजिए जैसे जयपुर, ठीक है, और निश्चित समय यानी कि सुबह के 7:30 बजे की बात करते हैं। उनकी एक क्या है? एक वायुमंडलीय दशाएं है। वायुमंडलीय दशाएं कौन सी? अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाएं, उसको क्या बोलते हैं? मौसम। यानी कि निश्चित स्थान और निश्चित समय की अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं को क्या बोलते हैं? मौसम। ठीक है, जबकि जलवायु में क्या होता है? निश्चित स्थान आएगा लेकिन निश्चित समय नहीं आएगा, क्योंकि यह लंबे समय तक चलती है। निश्चित स्थान जैसे कि मान ले अपने राजस्थान की दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाओं के योग को क्या बोलते हैं? जलवायु। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के मौसम का योग या मौसम की विभिन्न दशाओं का योग भी क्या कहलाता है? जलवायु। यानी कि बहुत सारे मौसम को एक जगह कर दे तो वो क्या होगी? जलवायु। ठीक है, ये हो गई आपकी जलवायु। यानी कि राजस्थान आपका निश्चित स्थान हो गया, उसकी दीर्घकालिक दशाओं के यानी वायुमंडलीय दशाओं क्या बोलते हैं? जलवायु। और राजस्थान की जलवायु कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, अब देखते हैं, ये पहला फैक्ट हो गया। दूसरा देखते हैं, यह निरंतर परिवर्तनशील है। कौन? मौसम निरंतर परिवर्तनशील, जबकि यह परिवर्तनशील नहीं है। ठीक है, तीसरा है, यह कम क्षेत्र के लिए होता है, जबकि यह वृहद क्षेत्र के लिए, कम क्षेत्र के लिए, यह वृहद क्षेत्र के लिए, वृहद क्षेत्र के लिए।
और चौथा है एग्जाम्पल के लिए एक दिन, एक सप्ताह और एक माह के लिए हो सकता है कौन, मौसम, जबकि यह लंबे समय तक होता है, कोई निश्चित समय नहीं है, लंबे समय तक। ठीक है, अब आपके बुक्स में ये दे रखे हैं एक दिन, एक सप्ताह और एक माह, लेकिन ये मौसम है, कुछ घंटों के लिए भी हो सकता है, तो अपने ऐड कर देते हैं कुछ घंटे भी, कुछ घंटे भी ऐड कर देते हैं। कुछ घंटे कैसे, जैसे सुबह के 7:30 बज रहे हैं, सुबह के 7:30 से लेकर 8:30 बजे तक क्या हुई, बरसात हुई, फिर बाद में 8:30 के बाद में वापस धूप हो गई, तो ये चेंज हो गया मौसम, कुछ घंटे में ही चेंज हो गया। और एक दिन के लिए कैसे, पूरे दिन बरसात हो रही है सुबह से लेकर शाम तक, और दूसरे दिन वापस धूप हो गई और वैसा का वैसा मौसम हो गया। ये एक दिन के लिए हो गया मौसम, और एक सप्ताह के लिए ऐसे हो गया, और एक माह के लिए ऐसे एग्जाम्पल के लिए हो गया। और ये जलवायु लंबे समय तक रहती है, यानी कि चेंज नहीं होती। जो जलवायु है, जैसे राजस्थान की जलवायु है उपोष्ण कटिबंधीय, तो ये चेंज थोड़ी होगी, चेंज नहीं होगी, ये उपोष्ण ही रहेगी। एग्जाम्पल के लिए WMO ने इसका मानक माना है जलवायु को 31 वर्ष, 31 वर्ष मानक मतलब यानी कि 31 वर्ष बाद में चेंज थोड़ा बहुत आ सकता है, किसमें, जलवायु में, यह लंबे समय तक होती है, यानी कि WMO ने इसका मानक माना है 31 वर्ष तक रहती है जलवायु, और चेंज होती है तो 31 वर्ष बाद में थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है। कृषि प्रवेशक एग्जाम 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जलवायु में परिवर्तन होता है, एक मासिक परिवर्तन, एक साप्ताहिक परिवर्तन, एक दैनिक परिवर्तन और लंबे समय। एग्जाम उसमें कोष्टक में आया था 30 वर्ष, यहाँ पे 31 बताया मैंने, 30 वर्ष से अधिक, तो वो राइट था। तो इंपोर्टेंट है, डबल स्टार लगा देना कि WMO ने मानक माना है 31 वर्ष, किसमें, जलवायु में। तो ये हो गया आपके वेदर एंड क्लाइमेट, यहाँ पे इधर मौसम के फैक्ट लिख दिए और इधर जलवायु के फैक्ट लिख दिए। धन्यवाद दोस्तों।